दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि अर्जुन सूर्यपुत्र कर्ण से कहीं गुना शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत में एक से एक बढ़कर योद्धा थे, जिनमें बर्बरीक था, लेकिन उसे युद्ध करने का मौका ही नहीं मिला। एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्रों को मार दिया। एक परिस्थितियों के बाद जो खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया, और वे भी धर्म सम्मत रूप से। आइए जानते हैं कि वो 10 बातें जिनके कारण वे श्रेष्ठ योद्धा थे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अर्जुन का साथ देने के लिए स्वयं जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। कर्ण को द्रोण ने बहस संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम जी से बची हुई शिक्षा चलते ही हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। सूर्यपुत्र कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ बहुत बड़े दानवीर भी थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं, कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। जब ये जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धन निभाया। श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्रदेव द्वारा हथियार लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वही भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल द्वारा मारा था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, चारों तरफ घेरा बना रहता था, जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथों में भेद धनुष रहता। सूर्यपुत्र कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके चारों पुत्रों की जान नहीं लेंगे, लेकिन वैसे ही वह अर्जुन से युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसे द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत नहीं पाए। एक अकेले दिग्विजय यात्रा के दौरान अकेले ने ही हराया था। अश्वसेन बंद का संधान दोबारा न करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को मार दूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खंडन वन में आग लगा दी थी और उसमें मेरा पूरा परिवार जलकर मर गया था। उनको समझकर उनको इनकार कर दिया। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह बात मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएगी। ये बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन का रथ कुछ इंच नीचे चला जाता है और कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब आप ने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो श्री कृष्ण बोले, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हुए हैं। अब एक अणे तुम्हारा रथ पीछे ढकेल दिया। सोचो, यदि मैं और हनुमान ना होते तो तुम्हारे रथ का क्या होता है। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।